हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग रेलवे में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक अगर पूछे सबसे अधिक किसका होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। शुष्क बर्फ इसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाता है और इसके उपचार के लिए हम अंकुरित चीज का यूज कर सकते हैं जनन विटामिन ई को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया सर्वप्रथम। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होते हैं। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन है? तो प्राप्तकर्ता अगर पूछे यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो हो जाएगा ए बी। और अगर यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता पूछे तो ओ हो जाएगा ओ निगेटिव। ये होता है ए बी पॉजिटिव। अगला है, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है भोपाल जोन में। कब पूछा गया था? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण गैसोहॉल कहलाता है। मोटर वाहन के पीछे के दृश्य को दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस में लगाए जाते हैं बीसीजी के टीके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल बनाने के लिए तांबे में किसको मिलाया जाता है? तो जिंक धातु का मिश्रण किया जाता है पीतल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का जो है सूत्र बताना है। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र जो होता है जिसे हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला है, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया। जीन कोक को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? तो हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किया है। शनि के रिंग के खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी शनि जो ग्रह है उसके बाहर जो बलय है उसका खोज किसने किया? तो किसने किया? गैलीलियो ने किया। अगला है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। बड़ी जी का यूनिट क्या है? तो बड़ी जी का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर इन पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसका वैल्यू जो होता है बड़ी जी का वैल्यू वो होता है 6.675 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो स्केल्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्केल्ड लाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए के कारण जो होता है वो रतौंधी होता है। अगला है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था यानी कब छोड़ा गया था प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को? तो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती थी? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि शोरगुल को मापते हैं किसमें? तो डेसिबल में मापते हैं हम लोग ध्वनि शोरगुल को।
रक्ताल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है रक्ताल्पता। अगला, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होता है? तो 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति तक, यानी 0.05 से 1 अश्वशक्ति तक सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। अगला है, एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी, और इसमें जो गंध आती है तो वो किसके कारण आती है? तो इथाइल मरकेप्टन के कारण आता है। किसके कारण? इथाइल मरकेप्टन के कारण। कास्ट आयरन तन्य होता है, कास्ट आयरन तन्य होता है क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम मिलाने पर। अगला है, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा मीटर में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। किस सेल को संग्रह सेल कहा जाता है? किस सेल को संग्रह सेल? तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है पसलियों की संख्या, और जोड़ा में पूछे तो 12। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो फाइदोमीटर में समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।